रविवार की सुबह थी। घर में हल्की सी सुस्ती और चाय की खुशबू फैली हुई थी। रसोई में अनु रोज की तरह काम में लगी थी। बच्चों का टिफिन भले ही आज ना बनना हो, लेकिन घर के बाकी काम कभी छुट्टी नहीं लेते। झाड़ू, पोछा, कपड़े, नाश्ता सब अपनी जगह खड़े रहते हैं। तभी ड्राइंग रूम से उसके पति आशीष की आवाज आई, अनु, आज दोपहर में मेरे ऑफिस के कुछ सीनियर दोस्त आ रहे हैं। बढ़िया सा खाना बना देना। अनु ने पलट कर देखा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? घर में सामान भी पूरा नहीं है। अभी सामान लाने के लिए निकलना पड़ेगा। हाँ, तो निकल जाओ। आशीष ने सहजता से कहा। मेरे दोस्तों के सामने कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैग उठाया और बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी, अचानक आए मेहमान, अचानक की अपेक्षाएं और हमेशा की तरह उसकी जिम्मेदारी। दोपहर तक वो रसोई में पसीने से भीग चुकी थी। 4 तरह की सब्जी, दाल, चावल, रायता, मिठाई, सब तैयार। उसने राहत की सांस ली और कमरे में जाकर साड़ी बदलने लगी। आशीष ने उसे देखकर कहा, तुम क्यों सज-धज रही हो? तुम्हें तो सब जानते हैं। घर पर ही तो रहती हो। तुम ऑफिस में काम करने वाली थोड़ी हो। अनु के हाथ रुक गए। ये कोई नई बात नहीं थी। शादी के बाद से वो ये सुनती आई थी। तुमने पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ी? नौकरी नहीं करती, सिर्फ घर संभालती हो। वो बिना जवाब दिए बाहर आ गई। मेहमान आ चुके थे। हंसी ठहाके, ऑफिस की बातें, प्रमोशन और प्रोजेक्ट्स की चर्चा। अनु चुपचाप पानी और नाश्ता देती रही। खाने की मेज पर आशीष का एक दोस्त विवेक मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, खाना कमाल का है। सच में आप बहुत सुगंध गृहिणी हो। अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल आशीष ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, गृहिणी ही तो है। घर का काम करने के अलावा आता ही क्या है इसे? ये तो कोई भी कर सकता है। मेज पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अनु के भीतर कुछ टूट सा गया। सुबह से मेहनत, बाजार, रसोई, थकान और बदले में ये। वो पानी की ट्रे लेकर आई, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं डगमगाए। उसकी आवाज़ शांत थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। जी हाँ, मैं गृहिणी हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, घर सँभालना आता है, बच्चों की देखभाल करना आता है। पर क्या आप जानते हैं कि गृहिणी शब्द का अर्थ क्या होता है? सब चुप हो गए। गृहिणी वो होती है जिसके कारण पूरा घर चलता है, जिसकी वजह से पति निश्चिंत होकर बाहर काम कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पीछे उसका घर, बच्चे, उसके माता-पिता सभी को संभालने वाला कोई है। एक गृहिणी बिना वेतन के 24 घंटे काम करती है, जिसकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती, बीमार होने या मन खराब होने की कोई सुविधा नहीं होती। नौकरानी काम कर सकती है, लेकिन वो अपनापन नहीं दे सकती और हाँ, वो मोटी रकम भी लेती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक ने तुरंत कहा, सच कहूँ भाभी, तो आज आपने हमारी आँखें खोल दी। आशीष का दूसरा दोस्त रोहन आशीष की तरफ देखते हुए बोला, दोस्त, तुम वाकई खुशकिस्मत हो। हर किसी को ऐसी जीवन साथी नहीं मिलती। आशीष का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वो हल्के में लेता रहा, वही आज उसके दोस्तों के सामने सम्मानित खड़ी थी। खाना खत्म हुआ, सारे मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा था। आशीष ने धीमी आवाज में कहा, अनु, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगता है। अनु ने पहली बार बिना डर के कहा, बुरा नहीं लगता था आशीष, आदत हो गई थी, पर आज मैंने खुद को छोटा नहीं होने दिया। आशीष चुप रहा। उस दिन के बाद से धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा था। अब आशीष अचानक अनु को आदेश नहीं देता था, मेहमान आने से पहले पूछता था और सबसे बड़ी बात, अब वो गर्व से कहता था कि मेरी पत्नी गृहिणी है और वही हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कभी-कभी सम्मान मांगना नहीं पड़ता, बस अपने होने की कीमत खुद बतानी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।